जीतने वालों को मेरा सलाम। डिसिप्लिन का बेसिक मतलब जो डिक्शनरी में मिलता है वो है नियम पालन करना या कराना, और पनिशमेंट के द्वारा बिहेवियर कंट्रोल करना। सेल्फ डिसिप्लिन की डेफिनेशन जो आजकल प्रचलन में है, द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस फीलिंग एंड ओवरकम वंस वीकनेस। अपने फीलिंग और इमोशन को कंट्रोल करना, अपनी कमियों को जीतना, जिससे हम अपने आप को बेहतर बना पाए। मेरे हिसाब से ये दोनों डेफिनेशन अधूरी हैं। डिसिप्लिन आता है लैटिन शब्द डिसिप्लिना से, जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। जैसे हम कहते हैं डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स। डिसिप्लिना खुद डिराइव होता है डिसाइपलस से, जिससे बना डिसाइपल, जिसका मतलब है सीखने वाला या फॉलो करने वाला। जिस रास्ते पर डिसाइपल चलता है वो है डिसिप्लिन, सीखने वाले का तरीका, वे ऑफ द फॉलोअर। अगर आप कुंफू मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो शाओलिन का तरीका या कोड आपका डिसिप्लिन है, जब तक मार्शल आर्ट्स आपके बिहेवियर या लर्निंग में ना आ जाए। आपको मेडिकल डिसिप्लिन या सब्जेक्ट में पढ़ना या रहना होगा जब तक डॉक्टरी आपके नज़रिए और नॉलेज में ना आ जाए। तो डिसिप्लिन का मतलब केवल हैबिट्स बदलना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है कि हम जो भी बनना, नॉलेज, स्किल या गोल हासिल करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है, एक रास्ता है। ये रास्ता है डिसिप्लिन, वे ऑफ द फॉलोअर, सीखने या बनने का तरीका। और ये तरीका जो भी है आपको रोकता नहीं है बल्कि आगे बढ़ाता है। अगर आप एक बात समझ गए तो आप अपने रास्ते पर आसानी से चलेंगे। सबसे बड़ी भ्रांति जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहती है कि सेल्फ डिसिप्लिन से फ्रीडम खत्म हो जाएगा, फिर लाइफ में मजा नहीं आएगा। असल में इसका एकदम उल्टा है। 2013 की रिसर्च में विल्हेम हॉफमैन कहते हैं कि जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होता है उनकी डिसीजन मेकिंग इमोशनल ना होकर रैशनल होती है। वे दूसरों से ज्यादा खुश रहते हैं और परेशानियों से आसानी से निपटते हैं। इसलिए जो लोग डिसिप्लिन्ड रहते हैं उन लोगों की जिंदगी में फ्रिक्शन या कंफ्यूजन नहीं होता और वे लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आप चाहे किसी भी तरह का डिसिप्लिन फॉलो करना चाहते हो, चाहे वो नो फैप हो या रेगुलर वर्कआउट करना, चाहे किसी एग्जाम की तैयारी करना या एंटरप्रेन्योर का डिसिप्लिन चाहते हो, सबसे बेसिक ज़रूरत है एनर्जी और विल पावर की। जैसे जैसे दिन गुजरता है हमारी एनर्जी और विल पावर कम होती जाती है। इसे साइकोलॉजी में ईगो डिप्लीशन कहते हैं। हर दिन एनर्जी मेंटेन या रेगुलेट करने के लिए अपने मात्र 3 बेसिक्स ठीक कर लीजिए: अपनी डाइट, सोने और उठने का समय और सुबह का रिचुअल। हम सबसे गलत डिसीजन तब लेते हैं जब हम भूखे होते हैं या एनर्जी कम होती है, या जब ओवर ईटिंग के बाद आलस आता है तो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। नींद ज़्यादा या कम होने से हमारी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। इसलिए अपनी नींद और खाने की अच्छी आदत डाल लीजिए। आपके पास दिन भर फोकस्ड रहने के लिए काफ़ी एनर्जी होगी और इससे लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन में आपको बहुत मदद मिलेगी। पॉइंट यह है कि हमें परफेक्ट डाइट के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमको केवल ये देखना है कि हमारी खाने की टाइमिंग कैसी है, मतलब हल्का लंच और बहुत हल्का डिनर, और हमारा शरीर किन चीज़ों के प्रति कैसे रिएक्ट करता है। जैसे मुझे चावल या पोहे वगैरह खाकर बहुत नींद आती है तो मैंने इन्हें बिल्कुल कम कर दिया है। माइकल फेल्प्स कहते हैं कि जब मैं तैरता हूँ तो अपनी लेन में तैरता हूँ, मुझे बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। अगर इसे डिसिप्लिन की नज़रों से देखें तो ये एक लर्नड बिहेवियर है। ये एटीट्यूड सीखा जा सकता है। जिसके दिमाग में ये क्लियर होता है कि मुझे इस रास्ते पर क्यों चलना है, वो सेक्रीफाइस करते, हंसते रोते अपने रास्ते पर टिके रहना सीख जाता है। माइकल फेल्प्स का वाई बहुत पर्सनल, स्ट्रॉन्ग और रियल था। जब 2004 ओलंपिक्स में वो 5th आए तब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ओलंपिक्स में केवल भाग नहीं लेना है बल्कि इतिहास का सबसे अच्छा स्विमर बनना है। और ये बात वो हवा में नहीं कह रहे थे। उनका वाई बहुत पर्सनल, स्ट्रॉन्ग और रियल था। वे और कुछ जानते थे कि वे एक नेचुरली अच्छे स्विमर हैं। फेल्प्स बचपन से अपनी 7 साल बड़ी बहन को स्विमिंग में जीतते देखते। तब से ही उनके मन में चैंपियन बनने की इच्छा थी। इसलिए वो 15 साल हर दिन कठिन ट्रेनिंग करते रहे। तीसरी चीज़ है डिक्लटर योर एनवायरनमेंट। हम ये देख चुके हैं कि एनवायरनमेंट मोटिवेशन से बहुत स्ट्रांग होता है।
अपने एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। हर वो चीज़ छिपा दीजिए या आंखों के सामने से हटा दीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। अपने काम करने के टेबल पर हमेशा कम से कम चीज़ रखिए। अगर कंप्यूटर पर काम करते हैं तो सारी ध्यान बटाने वाली वेबसाइट्स ब्लॉक कर दीजिए। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप ये सब भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कीजिए कि सुबह काम शुरू करने में डिस्ट्रैक्शन सबसे कम हो। आपको अपना दिन आसानी से शुरू करने में बहुत मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है मैनेज एक्सपेक्टेशंस। हमेशा अपनी प्रोग्रेस पीछे से कंपेयर कीजिए, क्योंकि हमारी प्रोग्रेस लीनियर ना होकर पैराबोलिक रास्ता लेती है। इसलिए जब भी गोल को देखकर ऐसा लगे कि अभी मंजिल बहुत दूर है, तब हमेशा 2 सवाल पूछिए। मैंने कल से अच्छा आज क्या किया? मैं अभी के अभी और अच्छा क्या कर सकता हूँ? इससे आपकी सेल्फ मोटिवेशन या मास्टरी बढ़ेगी, जिससे आप अपने डिसिप्लिन को दोबारा रिस्टोर कर सकेंगे। हमेशा अलार्म्स का इस्तेमाल करें। आपका पर्सनल असिस्टेंट, आपका मोबाइल हमेशा आपके पास उपलब्ध है। इसे अपने रिचुअल्स और हैबिट्स को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल करें। स्पेशली उस समय का अलार्म लगाएं जब आप आलस कर जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। इस समय उस चीज़ का अलार्म लगाएं जो आपके काम की हो और आप सबसे आसानी से कर पाओ। मैं प्रैक्टिकल हैबिट सीरीज में इस पॉइंट को और डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब डिसिप्लिन की 2 सबसे मैसिव प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करते हैं। अनकंफर्टेबल इज ओके। अगर आपके डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको कुछ पुरानी आदतें बदलनी होंगी और कुछ नई आदतें सीखनी होंगी, तो अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार रहिए। चार्ल्स डुवेक अपनी किताब पावर ऑफ हैबिट में कहते हैं कि हैबिट हमारे बेसल गैंग्लिया से एक्टिवेट होती हैं। ये ब्रेन का हिस्सा इमोशन और बिहेवियरल पैटर्न एक्टिवेट करता है, और दूसरी तरफ डिसीजंस और रैशनल थिंकिंग होती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से। इसलिए जब हम कॉन्शियस एफर्ट से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से कोई भी आदत तोड़ने की कोशिश करते हैं, अच्छी या बुरी, तो हमको ना चाहते हुए भी बुरा लगता है या अनकंफर्टेबल महसूस होता है। असल में बुरा लगना या तकलीफ होना बेसल गैंग्लिया यानी रेप्टिलियन ब्रेन का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। वो अच्छे या बुरे में अंतर नहीं कर पाता। वो बस चाहता है कि शरीर जिसने हैबिट्स बड़ी मुश्किल से सीखी हैं उनको न भूले। अब जब हमको पता है कि हैबिट चेंज करने पर बुरा लगना बड़ी नेचुरल सी बात है, तो इस तकलीफ को नोटिस कीजिए, कहिए अनकंफर्टेबल इज ओके और आगे बढ़ते रहिए। अगला मैसिव और प्रैक्टिकल पॉइंट है रिस्टोर द इंटेग्रिटी। जब हम अच्छा काम या मेहनत करते हैं तो सेटिस्फैक्शन के साथ कॉन्फिडेंस भी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि ये कर लिया तो दूसरा चैलेंज भी अपन कर लेंगे। इसको कहते हैं पावर ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब अपनी कही बात या इंटेंशंस को पूरा करना, और ये पावर हर ग्रेट लीडर में होती है। हम लोग भी जब कोई नई हैबिट शुरू करते हैं तो अच्छा लगता है, पावरफुल महसूस होता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब किसी कारण से ब्रेक आता है, फिर ऐसा लगता है कि हमसे बड़ी गलती हो गई। हम फिर उस नए काम या हैबिट से आंखें चुरा लेते हैं। कई बार तो अगली बार कुछ नया शुरू करने में घबराहट होती है, क्योंकि हमारी इंटेग्रिटी की पावर खत्म हो जाती है। मैसिव ट्रिक ये है कि हम इस पावर ऑफ इंटेग्रिटी को रीस्टोर कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। हर दिन एक सा नहीं होगा, एक ना एक दिन तो डिसिप्लिन में ब्रेक लगेगा ही। इसलिए फेलियर्स को मैनेज करने के लिए प्लान बना लीजिए कि अगर मैं सुबह उठने में लेट हो गया तो मैं उठते ही 1 घंटे एक्स्ट्रा काम या एक्सरसाइज करूंगा, जिससे मैं अपने समय की भरपाई कर सकूं, और एक काम आज ही के दिन ऐसा करूंगा जिससे मैं दोबारा लेट ना हो पाऊं। ऐसा करने पर आपको तत्काल दोबारा पावर और कॉन्फिडेंस महसूस होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हम डिसिप्लिन से भटके थे। जब भी डिसिप्लिन टूटे, अपने शब्द की भरपाई ज़रूर कीजिए, और आप देखेंगे कि पावर ऑफ इंटेग्रिटी की मदद से आप कठिन से कठिन डिसिप्लिन पर आप खुशी खुशी आराम से लंबे समय तक चलते जाओगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेंटल टफनेस पर वीडियो ज़रूर देखिए, जहां हमने इसको और कंसिस्टेंसी को डिटेल में समझा। और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।